महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। क्षमा प्रार्थी, त्रुटि हो गई हमसे। स्वभाववश अपने सिंहासन की ओर प्रस्थान करने लगे। भूल ही गए कि ये राज दरबार, ये सिंहासन अब आपका हुआ। आइए, आप बैठिए राज सिंहासन पर। नहीं नहीं महाराज, आप ही विराजिए महाराज। महामंत्री जी। महाराज। प्रतीत होता है कि बाला महोदय कुछ रुष्ट हैं। इनकी सेवा में कोई त्रुटि हुई थी आपसे? नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं महाराज। तो भोजन व्यवस्था में या सुरक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। महाराज, स्वादिष्ट भोजन खा के इसका तो एक ही रात में पेट बाहर निकल आया है। फिर अपना स्थान ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आइए ना, आप ही का राजमहल है, आइए। हमें राजमहल नहीं चाहिए महाराज। क्यों? उचित है, तो आपकी अनुमति हो तो हम बैठ जाएं सिंहासन पर। हाँ हाँ महाराज। महाराज। पक्का विराजमान हो जाए ना? जी। कहिए बाला महोदय, आपने हमें याद किया और हम दौड़े दौड़े राज दरबार में आ गए। महाराज, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, इतने बड़े राजमहल को नहीं संभाल सकता। आप ये राजमहल पुनः ले लें। पुनः ले लें? आप इस राजमहल के एवज में मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें, मेरे लिए वो बहुत होगी। विक्षिप्त हो गए। बस केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इतने अद्भुत और सुंदर राजमहल के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अल्प है? अल्प है? परंतु हम इतने से ही काम चला लेंगे महाराज। हाँ, चला लेंगे। महामंत्री जी। महाराज। बाला महोदय द्वारा त्यागे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य कितना है? हमारे द्वारा त्यागे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। समझाते हैं अभी। मंत्रीवर। महाराज, गुरु माता अम्मा एवं शारदा देवी और नगर की समस्त महिलाओं के आभूषण मिलाकर 1,05,000 स्वर्ण मुद्रा महाराज। 1,05,000 स्वर्ण मुद्राएं, अद्भुत। तो बाला महोदय, आपको पूरे 1,05,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देंगे। आपको इतनी ही हानि हुई थी ना? हमारी हानि? हाँ, आप ही के कथन के अनुसार गुरुमाता शारदा देवी और पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी के जो आभूषण थे वो गुरुवर और पंडित रामकृष्ण की त्रुटि से लोहे में परिवर्तित हो गए थे। जी जी। तो फिर महामंत्री को वो समस्त आभूषण नगर के किसी घर में कैसे मिले? महाराज, वैसे ही आभूषण किसी और के भी तो हो सकते हैं। हाँ। अवश्य हो सकते हैं। महोदया, आप इन बाला महाशय की विवाहिता हैं या? तुम्हारा इतना साहस? आप शांत रहिए जी। मैं इनकी विवाहिता स्त्री हूँ, पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आपके गले में इनके नाम का मंगलसूत्र क्यों नहीं है? मैं बताता हूं क्यों नहीं है।
जब आप उस कुटिया से भाग रही थी ना, तो वहां गिर गया था। महाराज, ये हमें उस घर से मिला है जहां से बाकी के आभूषण प्राप्त हुए थे। जब उन आभूषणों की छानबीन की गई तो पता चला कि कुछ लोगों ने ये मंगलसूत्र चारू के गले में देखा था। रामा जी, ये सत्य है कि एक विवाहिता स्त्री की पहचान उसके मंगलसूत्र से होती है, परंतु पुरुष विवाहित है या नहीं, इसका कोई चिन्ह नहीं होता जिससे ये सत्यापित किया जाए। और इसी बात का विरोध करते हुए मेरे पति बाला ने मुझे मंगलसूत्र पहनने से मना कर दिया। इसलिए जब मैं मंगलसूत्र पहनती ही नहीं, तो ये मंगलसूत्र मेरा कैसे हो सकता है? वाह वाह वाह, अत्यंत उच्च विचार हैं बाला महाशय के तो। चलिए कोई बात नहीं, किंतु अभी भी एक अंतिम परीक्षण शेष है। यदि आप उसमें भी खरे उतरे तो हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे और आपको मुक्त कर देंगे। अब कौन सा अंतिम परीक्षण बाकी है? जी, ये हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की बूटी है। इसे सत्यवती बूटी कहते हैं महाराज। आपको तो हिमालय पर पाई जाने वाली सभी बूटियों का पूर्ण ज्ञान है ना। इसकी मात्र 2 बूंदें पीकर मनुष्य यदि असत्य भाषण करे तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैं चाहता हूं बाला महाशय कि आप इसका सेवन करें। इसे पीकर कह दीजिए कि आप ठग नहीं हैं, हमें आपकी बात का विश्वास हो जाएगा। और यदि आपने असत्य कहा फिर तो आप कुछ कहने के लिए बचेंगे ही नहीं, है कि नहीं? लीजिए लीजिए, अरे लीजिए, पीजिए। आप पीजिए पीजिए। यदि आप सत्य हैं तो आपको किस बात का डर है? पीजिए। हाँ हाँ, बात को आज कहा, पी जाइए। महाराज, हम निर्दोष हैं। ये सारे आरोप असत्य और निराधार हैं। जी महाराज, हम निर्दोष हैं। पंडित रामाकृष्ण हम पर झूठा चारू, चारू, चारू उठो, चारू, 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 चारू उठो। क्या हो गया? चारू, मेरी चारू मुझे छोड़कर चली गई। चारू, ये चमत्कारी जड़ी बूटी तो हमारे परम पूजनीय प्रिय गुरु जी को पिलानी चाहिए थी, ताकि इस बुड्ढे से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और हमें आनंद आ जाए। चारू, क्या आवश्यकता थी असत्य बोलने की? मैं पी रहा था ना वो औषधि मेरे प्राणों को बचाने हेतु। इसने स्वयं को ही मृत्यु को समर्पित कर दिया। चारू उठो, चारू, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। चारू, चारू, मेरे लिए नहीं तो इस अबोध बालक के लिए उठ जाओ। चारू, इसे तुम्हारी आवश्यकता है। चारू उठो, चारू। पंडित रामकृष्ण, कृपा करके मेरी चारू को बचा लीजिए। महाराज जी कहिए। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है। मैं स्वीकार करता हूं कि हम अपराधी हैं। हम ही है वो ठग महाराज। हम ही है वो ठग जिन्होंने कुएं के पास 2 स्त्रियों को अचेत कर उनके आभूषण लूटे थे। हम ही है वो ठग महाराज जिन्होंने गुरु माता वरुणमाला
देवी शारदा और अम्मा को भ्रमित कर उनके आभूषण लूट दिए थे। हे भगवान, हम मैं हमारे सारे अपराध स्वीकार करता हूँ महाराज। हम ही है वो ठग। पंडित रामकृष्ण, कृपा करके मेरी चारू को बचा लीजिए। चारू, चारू, चारू! उठो माँ। चारू, चारू, तुम ठीक हो? क्यों जीवित है? ये क्या हो रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। पाला, मुझे क्या हो गया था? अरे ये सब क्या तमाशा हो रहा है क्या ये? हमें कुछ समझाएगा? गुरुवर, मैंने बाला महाशय के साथ वही खेल खेला जो ये प्राय निरपराध और अबोध लोगों के साथ खेला करते हैं। चमत्कारी रसायन, बलवर्धक बूटी, चमत्कारी झोला। चारू ने जो औषधि पी वो भी एक चमत्कारी बूटी है, जिससे मनुष्य की हृदय गति कुछ पलों के लिए रुक जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी मृत्यु हो गई। हमारे पास आपके विरुद्ध जो भी प्रमाण थे वो केवल संयोगिक साक्ष्य थे। इस कारण से आप अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए महाराज, मुझे इस अंतिम उपाय का प्रयोग करना पड़ा और कोई विकल्प था नहीं मेरे पास। हम शर्मिंदा है महाराज। शर्मिंदा है? अपराध तो आपसे हुआ है, और वो भी घोर अपराध। आपने ना केवल सामान्य जनों को ठगा है, अपितु हमारे आत्मीय जनों को भी ठगा है। और तो और आपने स्वयं हमें, विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय को ठगने का दुस्साहस किया है। आप अत्यंत भयानक और हानिकारक अपराधी हैं। दंड तो आपको मिलेगा। कृपा करके हमें काल कोठरी में ना डालें। जी, ये हमारा बालक है, ये अभी बहुत छोटा है। हम आपके दास बनकर रहेंगे महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, एक सुझाव है। हाँ पंडित रामकृष्ण, हम आप ही के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विश्वास है कि यह सुझाव विशेष होगा। आप हमारे विशेष सलाहकार जो हैं। बताइए, आपका क्या सुझाव है? धन्यवाद महाराज। सुझाव ये है कि हमें इन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए और इन्हें बीजापुर में जाकर आवास करने का आदेश देना चाहिए, और जो इनका मनपसंद कार्य है जिसमें ये पारंगत हैं, वही उन्हें वहां करने का आदेश देना चाहिए। ठगी। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ठगी? जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम आपका तात्पर्य समझे नहीं। महाराज, इससे बीजापुर कुछ समय के लिए इन्हें ढूंढने में व्यस्त रहेगा और हमें उनकी शरारतों से शांति मिलेगी। हम भी कुछ दिन शांतिपूर्वक रहेंगे। ये हमारे शत्रुओं का ध्यान बटाने में हमारी सहायता करेंगे और हमें गुप्त सूचनाएं भी वहां से भेजेंगे। पंडित रामकृष्ण, आप चतुरों के चतुर हैं। कहिए बाला महोदय, आपको पंडित रामकृष्ण का सुझाव स्वीकार है? क्या आप हमारे लिए कार्य करेंगे? जी महाराज, स्वीकार है। कोतवाल जी। जी महाराज। जाइए, इन्हें लेकर जाइए और इन्हें अपना कार्य समझा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। गुरुवर जी। आपकी चोटी। क्या करें महाराज, बहुत परेशान हैं हम। सीधी नहीं हो रही हमारी चोटी। जितने जतन कर सकते थे, जितने जतन हो सकते थे कर लिए। गुरुवर, मेरे पास इसका अच्छा उपाय है। आपके पास क्या? पंडित रामकृष्ण, परिहास मत कीजिए हमारे साथ आप। अरे नहीं नहीं गुरुवर, मेरे बंधु की भी तो यही समस्या है। बंधु? अब ये बंधु कौन है?
कोई नहीं, जाने दीजिए ना। आप जाकर अपनी चोटी में चमेली का तेल लगा लीजिए, संध्या तक सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा, अवश्य प्रयास करेंगे। तुझे क्या हुआ बंधु, तू क्यों खड़ा हो गया? अब जब तक तू भी मुझे चमेली का तेल नहीं पिलाएगा, मैं भी खड़ा ही रहूंगा। मुझे तेरा सुझाव अच्छा लगा है। अरे, सबके समक्ष मेरा उपहास करवाएगा, अपमानित करेगा क्या? बैठ। महाराज, 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 महारानी तिरुमलम्बा, आप यहाँ दरबार? महाराज, हमारे बालाजी विलुप्त हो गए हैं। बालाजी विलुप्त हो गए? हाँ महाराज, हमारे पूजा कक्ष में जो बालाजी की मूर्ति थी ना, वो हमें नहीं मिल रही है महाराज। हम राजमहल छोड़ सकते हैं, परंतु हमारी बालाजी की मूर्ति नहीं। जी जी महारानी जी, हम आपको बालाजी की नई मूर्ति ला कर देंगे। नहीं, हमें हमारे बालाजी की मूर्ति चाहिए। बचपन में हमारे पिताश्री ने हमें सप्रेम भेंट की थी। जी महामंत्री जी। जी महाराज। जी महाराज, क्या महामंत्री जी, महारानी तिरुमलम्बा की बालाजी की मूर्ति लुप्त हो गई है। आप अपने सिपाहियों को भिजवाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि महारानी तिरुमलम्बा की बालाजी की मूर्ति ढूंढ कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। आपकी मूर्ति हमारे पास थी। परंतु हमने तो ये मूर्ति समस्त दिशाओं में ढूंढी थी, हमें तो ये कहीं नहीं मिली। आपको ये कहाँ मिल गई? वो जो व्यक्ति आपके महल में निवास कर रहे थे, उनका बेटा दासू आपके पूजा घर से ये मूर्ति उठा के लेके गया था खेलने के लिए। हमने देख लिया और इसे वापस लेके आए। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से आप हमारी मुख्य प्रसादिका नियुक्त की जाती हैं। समय बड़ा बलवान है कृष्णदेव राय, धीरे धीरे ही सही, परंतु हम आपके समीप आते जा रहे हैं। जितना हम समीप आएंगे, उतनी ही तुम्हारी मृत्यु समीप आ रही है। सावधान रहना हमसे, क्योंकि विष ही शस्त्र है। महारानी जी, हम भयभीत हैं। क्यों? वैसे तो हमारा व्यक्तित्व है ही इतना प्रभावशाली कि सामान्य मनुष्य हमें देखकर भयभीत हो जाता है, पर तुम क्यों भयभीत हो? जी, हमें ये भय है कि आप हमें प्रसादिका के पद से निष्कासित कर देंगी। क्यों? तुम अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर रही हो? जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कार्य तो श्रृंगार है और आप हो रूपमती, आपको श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। सो तो है। इस सौंदर्य मुख पर अगर और श्रृंगार करेंगे तो विजयनगर में एक और सूर्य उदित हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? दो सूरज एक साथ तो कभी नहीं निकलते। मूर्खों से वार्ता विश्व का सबसे कलिष्ठ कार्य है। महारानी जी, हम उपमा दे रहे थे। उपमा? किसने बनाया उपमा? हमें तो नहीं मिला। महारानी जी, हम उदाहरण दे रहे थे। अच्छा, हमारी माँ भी ना हमसे यही कहती है। क्या हम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं? क्या हम भूल गए हम कितने सुंदर हैं? इसीलिए तो हम भयभीत हैं कि आपके सौंदर्य को श्रृंगार की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो आप हमें प्रसादिका की पद से निष्कासित तो नहीं करेंगी। आवश्यकता नहीं है तो क्या करें? निष्कासित कर दे? नहीं, आप इतना विचार मत कीजिए ना, वरना आपके श्रीमुख पे छुरियां पड़ जाएंगी। छुरियां? नहीं, हम बिल्कुल विचार नहीं करेंगे।
हमें तो विचार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम बिल्कुल विचार करेंगे ही नहीं। चलिए आइए आइए। इस विशेष लेप में केसर, चंदन, हल्दी एवं स्वर्ण का मिश्रण है। इसे लगाकर आपका मुंह और निखर उठेगा। अब आप इसके सूखने तक विश्राम कीजिए और बिल्कुल बात मत कीजिएगा। हमें एक उत्तम विचार आया है। ये सूखने के बाद ना हम इस ककड़ी और लेप से महाराज के लिए चटनी निर्मित करेंगे। इससे महाराज का चेहरा और भी खिल उठेगा। हमारी आवश्यकता ही क्या है? महाराज कृष्णदेव राय के प्राण लेने के लिए ये स्त्री ही काफी है। महाराज कृष्णदेव राय है कहाँ? उचित अवसर है उन्हें समाप्त करने का। विष ही शस्त्र है।